हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज नटवर सिंह पवार, करंटली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स जोधपुर। तो क्या आपके भी मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इतना पढ़ने के बावजूद भी आपके मार्क्स फिक्स हो गए हैं? तो इसका रीज़न ये है कि आपको सही से पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप कौन से एरिया में वीक हो रहे हैं। एंड ये इसलिए है क्योंकि शायद आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना, उससे भी कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस करना। बिकॉज अपन मॉक टेस्ट इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई कर सके, ना कि इसलिए कि हम ये पता कर सके कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं एंड जानते हैं कि आपको अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस किस तरीके से करना है जिससे आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर पाए। तो सबसे पहले अपन मॉक टेस्ट एनालिसिस की स्टार्टिंग करेंगे बायोलॉजी से, क्योंकि बायोलॉजी थ्योरेटिकल होता है तो इसका एनालिसिस जल्दी से हो जाता है। तो अपन को इसी से मॉक टेस्ट एनालिसिस की शुरुआत करनी चाहिए। तो जब आप मॉक टेस्ट देके आते हैं देन उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके सबसे पहले पेपर खोलें एंड बायोलॉजी का एनालिसिस करें। अब बायोलॉजी में आप पाएंगे कि जो क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो गए हैं या छूट गए हैं वो ऐसा हो सकता है या तो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो या फिर कोई सिली एरर किया हो। तो जो आपके क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे और जो आपने या तो लीव कर दिया गलत कर दिए, इस मोमेंट पे उन क्वेश्चन पे फोकस कम करें, क्योंकि नीट में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अगर आपके वो गलत हो गए या छूट गए तो उनकी ज़्यादा टेंशन न लेना है। बट जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से गलत हो गए या तो कंसेप्चुअल मिस्टेक की वजह से या कोई सिली एरर की वजह से, उन पे पूरा फोकस करना है। आप करेंगे ये कि आप जो एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आया था, जो आपके रॉन्ग हो गया था, उसको आप एनसीईआरटी में वापस हाईलाइट कर देंगे। नाउ आई वॉन्ट टू शेयर अ ग्रेट न्यूज़ विथ ऑल द नीट यूजी एस्पिरेंट्स। 13 मार्च 2022 संडे सुबह 11 बजे को नीट यूजी मेगा कॉम्बैट लाइव टेस्ट होने वाला है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। इस टेस्ट में टोटल 45 मिनट्स दिए जाएंगे आपको अटेम्प्ट करने के लिए एंड आपके पास होंगे 28 क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सेक्शन से। ये क्वेश्चन अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। टेस्ट की खास बात ये है कि इसमें जो टॉप 500 लकी विनर्स होंगे इनको एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स एंड गिफ्ट वाउचर दिए जाएंगे एंड यहाँ तक कि इसमें 5 करोड़ की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। बट आप इन गिफ्ट्स के लिए एलिजिबल तभी होंगे जब आप ये टेस्ट सुबह 11 बजे ही देते हैं। अगर आप टेस्ट 2 बजे या 3 बजे देते हैं तो आप टेस्ट तो दे पाएंगे लेकिन आप गिफ्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ये टेस्ट बिल्कुल ही फ्री है तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला। आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें एंड देन उसके बाद इसका पूरा एनालिसिस करें। आप अपनी पोजीशन चेक करें कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। If you want to enroll in Plus and Iconic subscription, hurry up because after 30 March, price will be hiked. There is Unacademy Lite subscription also. In this, you will get mock test series, question bank and analysis with video solution. Unacademy has started Vijeta Crash course for NEET 2022. So if you are interested, you can enroll in it. Along with it, there is Enthuse batch for NEET 2023. तो बायोलॉजी की एनालिसिस के बाद आपको केमिस्ट्री का एनालिसिस करना है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस पे ही ज़्यादा फोकस करना है। अब टाइम कम है तो आप आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पे कम फोकस करें एंड नीट में पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको कोई अलग चीज मिलती है जैसे कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, स्टेबिलिटी के ऑर्डर, तो इनको आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं। फॉर फिजिकल केमिस्ट्री मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप टेस्ट देखने के बाद आप घर आके पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। उसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि अब आपसे अटेम्प्ट हो जाए। उसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रह रहे हैं, जो आपको क्लिक नहीं कर रहे हैं, आप उनका वीडियो सॉल्यूशन देके एंड उसके बाद उसमें से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लें।
अगर आपको कोई न्यू फॉर्मूला मिल रहा है उसे भी आप अपने नोट्स में ऐड करें एंड इस तरीके से केमिस्ट्री के एनालिसिस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप जैसे ही मॉक टेस्ट देके घर पे आते हैं, जब आप बायो और केमिस्ट्री का एनालिसिस कर चुके हैं, देन आप फिजिक्स का एनालिसिस करेंगे। आपको करना क्या है कि आपने कुछ क्वेश्चंस छोड़े होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हो गए होंगे सिली एरर्स की वजह से, तो अब आप उनको सॉल्व करना शुरू करें। उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस सॉल्व होने के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपसे बिल्कुल क्लिक ही नहीं हो रहे, अभी भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, उनके आप वीडियो सॉल्यूशंस देखेंगे एंड उनके सॉल्यूशंस को या तो एक अलग सेपरेट कॉपी बना के उसमें नोट करेंगे, या फिर आप ये कर सकते हैं जो मैंने किया था कि जो क्वेश्चन पेपर जो पीडीएफ जो ऑफलाइन मोड में होता था, तो उसमें मैं स्टिकी नोट्स रखता था। जिस क्वेश्चन का मेरे को सॉल्यूशन समझ में आ जाता था उसका मैं स्टिकी नोट्स पे सॉल्यूशन लिख के उस क्वेश्चन के पास पास ही उस क्वेश्चन पेपर में पेस्ट कर देता था एंड वो सारे क्वेश्चन पेपर मेरे पास मैं संभाल के रखता था एंड फाइनल वन मंथ में मैंने उन सभी क्वेश्चंस को वापस रिवाइज किया। अगर अभी भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम होता था कि जैसे मैं भूल गया हूँ सॉल्यूशन उसका, तो पेस्ट सॉल्यूशन में उसका देख लेता था कि मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व किया था, जिससे मैं रिवाइज जल्दी कर पाता था। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, मतलब हर कोई कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर आप एक डिप्रेशन से बचना चाहते हैं कि आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो आपको ये सब काम करने पड़ेंगे जिसके आपके मार्क्स इंक्रीज हो सके एंड इस कंपटीशन में आप अपनी एक जगह बना सके। जब आप फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो उसमें आप ये भी पाएंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने अभी तक पहले कभी देखे ही नहीं थे और वो सीधे किसी फॉर्मूला से हो जाते हैं। तो उसका फॉर्मूला आप अपनी फॉर्मूला शीट में नोट कर ले एंड उसको फिर वापस बार बार रिवाइज करें, ताकि फिर अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो आप बिना टाइम को वेस्ट करें उस क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट कर पाए। तो इस तरीके से आपको फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस करना है एंड जब आप अगला मॉक टेस्ट देने जाए तो पिछले को वापस एक बार जरूर रिवाइज करें कि उसमें आपने क्या क्या गलतियां की है। क्या आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, क्या आपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स की, क्या आपके पास टाइम कम पड़ा, इन सभी को ध्यान में रखें और जो कमजोरी थी आपकी उसको अगली बार इंप्रूव करने की कोशिश करें, वैसी गलती वापस न दोहराएं। हाँ, ये हो सकता है कि जब आपने पहले टेस्ट में आपके पास टाइम कम पड़ा तो दूसरे में आप पूरा टाइम पे कर ले, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपने टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें। अगर आपको पहले टेस्ट में मॉक टेस्ट में बायो को अटेम्प्ट करने में 45 मिनट लगे तो कम से कम आप इतनी ट्राई करें कि दूसरा जो आप टेस्ट देने जा रहे हैं उसमें आप बायोलॉजी 40 मिनट में ही कंप्लीट कर लें। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, अगर आप एफिशिएंटली अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करते हैं, तो आप जरूर ही अपने मार्क्स इंक्रीज कर लेंगे। इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपने मॉक टेस्ट को प्रॉपर्ली एनालाइज करें। इसके साथ ही मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है एंड किस तरीके से मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, ये दोनों ही वीडियो चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप चाहे तो आप उनको भी देख सकते हैं। बस यही कहना चाहूँगा, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।